साथियों नमस्कार। मैं प्रशांत दवे आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ यक्ष प्रश्न जो हमारे व्यापारी, विद्यार्थी या नौकरी पेशा वर्ग के लोग अक्सर याद करते हैं, इनके बारे में जिज्ञासा रखते हैं। मैं लेके आया हूँ कौन से शहर से मिलेगा लाभ, कौन रहेगा उचित पार्टनर, क्या रखें दुकान का नाम और कौन सी कंपनी में मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। यह प्रश्न व्यापारी, विद्यार्थी और नौकरी पेशा वर्ग के लिए निरंतर रूप से यक्ष प्रश्न बनते जा रहे हैं। हमारे हिंदू तंत्र ज्योतिष के अनुसार इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कांकड़ी विचार से मिलते हैं। यह कांकड़ी विचार हमें बताता है कि किससे हमारी कितनी मांगत है, कौन कितना ऋणी रहेगा। यानी अगर हम किसी नगर में जाते हैं, किसी व्यवसाय में जाते हैं, कोई दुकान रखते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं तो उससे हमको कितना लाभ मिलेगा या कि हमारी मेहनत ज़्यादा और फ़ायदा कम रहेगा। इस कांकड़ी विचार को श्री शूरम आर्ट द्वारा रचित ज्योतिर्निबंध किताब के अंदर विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है। यहाँ दोस्तों आपको बोर्ड पे वर्ग संख्या और वर्णाक्षर दिखाई दे रहा है। इसके अनुसार वर्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के आगे उपरोक्त ही क्रम में वर्णाक्षर उल्लेखित किए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग आप ये आराम से देख लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग हम आज कांकड़ी विचार से रिलेटेड बात करेंगे। साथियों, जब भी हमको किसी भी व्यक्ति, नगर विशेष या कंपनी से रिलेटेड हमको बात करनी होती है या कि दुकान के नाम से उल्लेखित करता है तो हमको वर्ग संख्या यहाँ पर जो उल्लेखित देखिए आप, वर्ग संख्या पहली यानी कि हमारे स्वयं की वर्ग संख्या और दूसरी वर्ग संख्या नगर की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है या कि हम जो दुकान का नाम रख रहे हैं उससे हो सकती है। यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है, स्वयं की वर्ग संख्या को 2 से गुणा करें, फिर उसके अंदर दूसरी यानी कि नगर आदि की संख्या को जोड़ें और उसको 8 से भाग दें। यह इसका फॉर्मूला है। यहाँ मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूँ। हमारे एक प्रिय मित्र है किरीट सिंघवी। किरीट सिंघवी वर्तमान में उदयपुर में निवास कर रहे हैं। यहाँ उदयपुर और किरीट सिंघवी की जो मांगत है वो दर्शा रहे हैं। किरीट सिंघवी इसके अंदर कै खे गैगेड है यानी कि वर्ग संख्या 2 में उनका नाम आ रहा है, यानी 2 को 2 से गुणा किया प्लस 1 यानी उदयपुर से हम कर रहे हैं तो उदयपुर की वर्ग संख्या हमारी आई 1 से जोड़ के और 8 का भाग देंगे यानी 2 × 2 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेशन नहीं जाता है, इसलिए इस 5 की संख्या को यूं के यूं उतारा गया है। इसी तरह उदयपुर के अंदर उदयपुर की वर्ग संख्या हुई 1 गुणा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 8। 8 का भाग भी 4 में नहीं जाता है, तो यहाँ जो संख्या आई वो हुई 4। यानी कि किरीट सिंघवी की मांगत है 5 और उदयपुर की है 4। 5 4 से अधिक है और 5 जो कांकड़ी संख्या थी वो आई थी किरीट सिंघवी की, यानी कि किरीट को उदयपुर पे रहने पर अपनी मेहनत से कम लाभ मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे उदाहरण रूप में मैं विक्रम शर्मा और जोधपुर की कांकड़ी विचार बता रहा हूँ। विक्रम शर्मा यानी कि विक्रम आ रहा है हमारे 7 नंबर वर्ग संख्या में 7 गुणा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ये हुआ 17 डिवाइडेड बाय 8। 17 जब डिवाइड 8 से करते हैं तो शेष बचता है 1। उसी तरह जोधपुर के अंदर जोधपुर की वर्ग संख्या हुई 3 गुणा 2 प्लस 7 वर्ग संख्या थी विक्रम शर्मा की, इनको जोड़ेंगे तो 13 हुई। 13 डिवाइडेड बाय 8
उसके अंदर जब डिवाइड किया तो शेष बचा 5, अर्थात जोधपुर की जो मांगत है वो है 5 और विक्रम शर्मा की मांगत है 1। यानी जोधपुर की मांगत है ज्यादा, इसलिए जोधपुर विक्रम शर्मा के लिए अति लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों, यह जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उससे आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि कांकड़ी विचार क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका कितना महत्वपूर्ण योग है। हिंदू तंत्र शास्त्र का ये अति लाभदायक एक विचार है जिसको मुझे आशा है आप अपने जीवन में उतारेंगे। विद्यार्थी वर्ग हो, व्यवसायी वर्ग हो या कि नौकरी पेशा, जिनके पास में भी कोई 2 या अधिक ऑप्शन है, जगह के, स्थान के, नगर के, पार्टनर के या दुकान के नाम के, वो इस आधार पे खुद को लाभ पहुंचाएंगे और उसका बेनिफिट स्वयं पहुंचाएंगे। साथियों, ऐसे ही विचार से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी मैं इन विचारों के साथ पूर्ण वास्तु भी लेकर आऊंगा जो अपने दैनिक जीवन के अंदर लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।